संसद में जी राम जी बिल पेश हुआ और इस पर हंगामा हुआ। मनरेगा की जगह इस बिल को लाया गया है। विपक्षी सांसदों ने जी राम जी बिल को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की। इस बीच पीएम मोदी और उनकी सरकार को लेकर बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। हंगामा देखने को मिला। आखिर जी राम जी की फुल फॉर्म क्या है, किस नाम से अब मनरेगा को जाना जाएगा, किस तरह की बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कही गई हैं, ये रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। मनरेगा की जगह लेने वाला नया बिल लोकसभा में पेश होते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि जी राम जी बिल पेश किया, लेकिन बिल पेश होते ही विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। जी राम जी बिल क्या? मनरेगा की जगह लाई जा रही नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पूरा नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन। ग्रामीण भारत को विकसित भारत 2047 से जोड़ने का लक्ष्य। हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार की गारंटी। रोजगार के साथ आजीविका सृजन पर जोर। जल संरक्षण और जल सुरक्षा के काम प्राथमिकता में होंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजना का खर्च उठाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री जैसे ही बिल पेश करने के लिए अपनी सीट से उठे, विपक्ष ने इसे बिना चर्चा और बिना सलाह के लाया गया बिल बताया और इसका विरोध शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार योजनाओं का नाम बदलने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष इस बिल का विरोध करता है। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ से परे है और बिना व्यापक चर्चा के इस विधेयक को पास नहीं किया जाना चाहिए। नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महात्मा गांधी उनके दिलों में बसते हैं। मनरेगा में कई खामियां थी जिन्हें दूर करना जरूरी था। सरकार का दावा है कि नया बिल जमीन पर बेहतर असर दिखाएगा और ग्रामीणों को ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकार का तर्क है कि ये सिर्फ नाम बदलने के कवायद नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश है, जिसमें काम के दिन बढ़ाए गए हैं और स्थायी विकास पर जोर दिया गया है। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का यह संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है,
हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। लोकसभा में पेश हुआ वीबीजी रामजी बिल सिर्फ एक नई ग्रामीण रोजगार योजना नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सरकार इसे मनरेगा की कमियों को दूर करने और ग्रामीण भारत को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ने की पहल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे महात्मा गांधी के नाम को हटाने और बिना सहमति के फैसले थोपने की कोशिश करार दे रहा है। आने वाले दिनों में ये बिल संसद से लेकर सड़कों तक सियासी बहस का मुद्दा बन सकता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।